समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा जन संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय जो मनरेगा के नाम से कानून लागू हुआ है, हर गांव में लागू किया जाए, इस पर बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं साथी सुखरंजन नंदी को आपके सामने पेश करता हूं। यह विषय पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। सन 2006 में केंद्र के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो संपर्क सरकार थी, जिस सरकार को वामपंथी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था, उस पार्टी के दबाव में, वामपंथी पार्टियों के दबाव में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कानून बनाया था, जिस कानून के तहत हमारे देश के अंदर ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। इस कानून का नाम पहले मनरेगा कानून नहीं था, बाद में महात्मा गांधी शब्दों को जोड़ के मनरेगा कानून बनाया गया। हमारे देश के अंदर जो वामपंथी छात्र युवा संगठन है, जो लंबे समय से हमारे देश के अंदर ये मांग कर रहे थे कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, काम के अधिकार को संविधान में शामिल कर उसको स्वीकृति दिया जाए, ये जो मांग लंबे समय से वामपंथी पार्टियों के छात्र युवा संगठन करते हुए आ रहे थे, उसी मांग के सिलसिले में ये जो मनरेगा कानून है, ये कानून उसी के रूप में एक रूप है उस मांग का। क्योंकि ये जो मनरेगा कानून है, इस मनरेगा कानून के तहत हमारे देश के अंदर गांव में रहने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्यों को साल में 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये गांव के रहने वाले हर नागरिक के परिवार के एक सदस्यों की यह कानूनी अधिकार है कि वो सदस्य मनरेगा कानून के तहत साल में 100 दिन काम ले सकता है, मांग कर सकता है। और यह कानून आने के बाद हमारे देश के अंदर जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, ग्रामीण परिवार हैं, उनको रोजगार मिलने की एक साधन उपलब्ध हुआ है। आखिर ये जो कानून है, ये कानून बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे देश के अंदर, हम ये जानते हैं, हमारे देश के अंदर एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारे देश के अंदर जो आर्थिक संकट है, वो संकट पूंजीपतियों का संकट है कि पूंजीपति अपने माल जो कारखाने में उत्पादन कर रहे हैं, वो माल वो बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो अंदरूनी बाजार है, वो बाजार संकुचित होते जा रहे हैं। वो बाजार संकुचित होने के कारण, क्योंकि लोगों के पास, जो देश के गरीब लोग हैं, जो देश के अंदर ग्रामीण परिवार हैं, जो देश के अंदर शहर के अंदर जो गरीब लोग हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई क्रय शक्ति की कमी हो रही है, उनके पास पैसे की कमी है, आमदनी की कमी है, जिसके कारण कारखाने के अंदर जो माल उत्पादन हो रहे हैं, पूंजीपति जो माल पैदा कर रहे हैं, वो माल बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के बहुमत जनता के पास खरीदने की ताकत नहीं है। तो लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर जो आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट से देश को उभरने के लिए हमारे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों के दबाव में यह मनरेगा कानून 2006 में बना है। लेकिन इस मनरेगा कानून के तहत गांव के अंदर जो लोग हैं, उनको साल में 100 दिन काम दिया जा सकता है। लेकिन इसमें यह बात हमें ध्यान रखना चाहिए, मनरेगा कानून में कहा गया है कि हर ग्रामीण परिवार को साल में न्यूनतम 100 दिन काम उपलब्ध कराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलेगा, न्यूनतम कम से कम 100 दिन का काम हमारे गांव के अंदर रहने वाले परिवार के एक सदस्यों को उपलब्ध करवाएगी सरकार। लेकिन हम ये देख रहे हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में हमारा जो अनुभव है वो ये है कि 100 दिन किसी भी ग्रामीण परिवार को छत्तीसगढ़ के अंदर काम नहीं मिला है। औसतन जो काम मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो मिला है 50 से लेकर 55 दिन के से ज्यादा किसी को काम नहीं मिला। तो अगर
गांव के अंदर जिस उद्देश्य से मनरेगा कानून को बनाया गया था, जिस उद्देश्य को लेकर मनरेगा कानून लागू किया गया था कि गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना है, उनकी आमदनी को बढ़ाना है, और उस बढ़ाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। ये कोई योजना नहीं है, ये कानून है, और ये कानूनी अधिकार गांव के रहने वाले लोगों को सरकार ने दिया है। तो अगर 100 दिन लोगों को काम मिलता, अगर मान लीजिए कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मनरेगा कानून के तहत काम करने वाले मजदूरी दर प्रतिदिन 243 रुपए है, अगर 100 दिन किसी परिवार को काम मिलता तो इसका मतलब है कि उस परिवार का मासिक आमदनी साल में 24,000 रुपए से ज्यादा पैसा उसकी आमदनी होती मनरेगा कानून के तहत, मनरेगा के रोजगार के तहत। लेकिन हम ये देख रहे 50 दिन 55 दिन काम मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस परिवार की आय जो इसके 24,000 होना चाहिए था, उस परिवार की आय 12,000 15,000 के बीच ही सीमित हो जा रहा है। तो जिस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था उस उद्देश्य का पालन नहीं हो रहा, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें हैं वो सरकार की वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इस कानून को सही ढंग से अमल करे और गरीबों को जो लाभ पहुंचाना चाहिए, गरीबों को जो अधिकार है इस कानून के तहत दिया गया है वो अधिकार गरीबों को दे। क्योंकि उनका मकसद ये है कि ये कानून अगर सही ढंग से लागू हो जाएगा तो ग्रामीण परिवार जो आज मनरेगा में अगर काम करेंगे तो वो शहर की ओर ठेकेदार के पास या दूसरे जगह पे जो आज काम के लिए भटक रहे हैं वहां पे वो काम करने के लिए उतने ज्यादा भटकेंगे नहीं। अगर ठेकेदार के पास अगर वो नहीं आएंगे गांव के लोग तो ठेकेदार जो गांव के लोगों का शोषण करते हैं वो शोषण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो नहीं चाहते हैं कि मनरेगा कानून का सही ढंग से इस्तेमाल हो, मनरेगा कानून का लाभ हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को मिले। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो मोदी सरकार है, जो ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और उनके कार्यकाल में हमारे देश के अंदर पिछले 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड है वो सबसे भयानक है। जो लोग काम पे लगे थे उनके काम चले गए। कोरोना काल में हम देखे किस तरीके से लोग पलायन किए हैं, अपने अपने गांव की ओर गए हैं, लोगों के रोजगार छीने, कारखाने बंद हुए। तो ऐसे समय पे मनरेगा कानून लोगों को रोजगार देने का एक सबसे प्रमुख हथियार हो सकता था, और सरकार चाहती तो इसके माध्यम से गांव के लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार दे सकती थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले 3 साल से जो मोदी सरकार है वो मोदी सरकार मनरेगा कानून में, मनरेगा के लिए जो पैसा आवंटन किया जाता है उस पैसे के आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। 3 साल से एक ही स्थिति बनी हुई है, एक पैसा भी मनरेगा में उन्होंने आवंटन राशि नहीं बढ़ा है। अब सवाल है हर 6 महीने में मनरेगा के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी होते हैं। जब वेतन में बढ़ोतरी होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको ज्यादा पैसा मिलेंगे। लेकिन सरकार अगर आवंटन राशि में बढ़ोतरी नहीं करेगी तो इसका मतलब है या तो उनको कम दिन काम करना पड़ेगा, तो जब कम दिन और काम करना पड़ेगा तभी जाके जो आवंटन राशि है उसका भरपाई कर पाएंगे। तो सरकार को चाहिए था जब वेतन में बढ़ोतरी हो रहा है, एक तरफ हर 6 महीने में उसका रिवीजन होता है वेतन का, तो जब वेतन हर 6 महीने में मनरेगा मजदूरों का बढ़ता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस रफ्तार से वेतन में वृद्धि हो रहा है कम से कम उस रफ्तार से उस आवंटन राशि में वृद्धि करे। लेकिन सरकार वो काम नहीं करना चाहती, क्योंकि भाजपा सरकार तो वैचारिक रूप से यह चाहती है कि मनरेगा कानून खत्म हो जाए। मनरेगा कानून खत्म हो जाएगा तो ये मजदूर भारी तादाद में ठेकेदार के पास जाके काम करेंगे। हमारे प्रदेश के अंदर इस कानून में नियम है कि कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अगर वो काम मांगेगा तो उसको काम देना है 15 दिन के अंदर। लेकिन हम क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारा अनुभव क्या है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे मशीनों से काम किया जा रहा है, जेसीबी लगा के दूसरे मशीन के सहारे काम किया जा रहा है। और जब ये सब बात सामने आते हैं तो जो काम कराने वाले एजेंसियां हैं वो बोलते हैं कि मजदूर काम नहीं करना चाह रहा इसलिए वो मशीन लगाया। बात यह है कि ये योजना है, लोग जब काम मांगेंगे तभी गांव के अंदर काम खुलेंगे। अगर 50 लोग काम मांगते हैं तो गांव के अंदर काम खुलेंगे।
कोई एक आदमी भी काम मांग सकता है, कोई एक वयस्क नागरिक भी काम, गांव के अंदर रहने वाले नागरिक भी काम मांग सकता है। तो इसीलिए ये नहीं है कि योजना आएंगे उसमें मजदूरों को काम करना है, बल्कि काम मांगने के बाद काम खुलेगा गांव के अंदर। लेकिन ये जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो इन नियमों का पालन नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जैसे दूसरी योजनाओं में काम आता है उसी तरीके से योजनाओं में काम आए। मजदूरों को काम मिले या ना मिले उसकी कोई देख रेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम आएगा तो वो अफरा तफरी, पैसा को अफरा तफरी करने का उनको मौका मिलेगा। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर गांव के अंदर कोई काम नहीं मांगेंगे, आसपास के गांव के अंदर कोई रोजगार गारंटी के तहत काम नहीं मांगेंगे, तो वहां पे कोई काम खोलने का कोई संभावना नहीं है या नहीं खोला जाएगा। लेकिन अधिकारी लोग, जो नेता है, राजनेता है, वो ये कानून को लागू नहीं करना चाहते, वो कानून को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कुछ कुछ गांव में 40 लोग 50 लोगों से आवेदन करवा दिया जाता है और 200 300 400 लोगों को काम दे दिया जाता है। सवाल ये है कि इस कानून का नियम ये है कि काम मांगे जाने पर काम दिया जाना है, लेकिन वो इस नियम का पालन नहीं करते। वो चाहते हैं किसी भी कीमत पे जो कानून है उस कानून को ध्वस्त करे। वो ये कहते हैं कि हम तो सबको काम दे दिए। सवाल वो नहीं है, वो सबको काम देने के पीछे उनकी जो नियत है वो क्या है। अगर मान लीजिए 50 लोग काम मांगते हैं और 50 लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसका मतलब है कि पूरे पैसे का हिसाब सही ढंग से रखा जाएगा। लेकिन अगर 50 लोग काम मांगते हैं और 200-300 लोगों से वो काम करवाते हैं, तो वहां पे फर्जी मास्टर रोल भरते हैं, किसी के भी नाम पे मास्टर रोल भर देते हैं। और हमारा अनुभव है कि जो आदमी मर गया उसके नाम पे भी मास्टर रोल पे उनके भी नाम चढ़े हुए हैं, उनके खाते में ही पैसा जमा हो रहा है। तो इस तरीके से सरकारी पैसों का हेराफेरी करने के लिए करते हैं और वो बोलते हैं हम तो गांव के लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, हम तो गांव के सभी लोगों को काम देना चाहते हैं, आप लोग क्यों नियम पे अड़े हुए हो। सवाल नियम को वो इसलिए खत्म करना चाहते हैं, नियम के खिलाफ वो इसलिए काम करना चाहते हैं कि नियम के अंदर अगर वो काम करेंगे तो वो हेराफेरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए खुद ही नियम को तोड़ते हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे गांव वालों को काम देना चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है गांव वाले को काम देने के नाम पे वो फर्जी मास्टर रोल भरते हैं। इसमें नियम है कि जब कोई काम चलेगा पंचायत के अंदर तो कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी पूरी सूची पंचायत भवन के बाहर चस्पा करके रखना है। लेकिन किसी भी पंचायत के बाहर कितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सूची वो चस्पा नहीं करते, मास्टर रोल की कॉपी वो चस्पा नहीं करते, क्योंकि आम लोगों को इससे पता लग चल जाएगा कि किस तरीके से मनरेगा कानून में घपला कर रहे हैं वहां के काम कराने वाले एजेंसी। इस कानून में नियम है कि 18 साल से लेकर 60 साल के अंदर जो भी काम मांगेंगे, वयस्क नागरिक जो भी काम मांगेंगे उनको मनरेगा कानून के तहत रोजगार देना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पंचायत में ये भी शिकायतें हैं कि कोई अगर बुजुर्ग महिला है, मतलब विकलांग है, तो उनको वो काम नहीं देते हैं। लेकिन जितने पंच है वो चाहे जवान हो चाहे जैसा भी है, वो जितने पंच है वो सब मेट मुंशी बन के काम करते हैं और मेट मुंशी बन के जो पंच लोग काम करते हैं वही गांव के मजदूरों को बोलते हैं कि इतना गड्ढा खोदना है, 100 घन फीट गड्ढा खोदना है या 118 घन फीट गड्ढा खोदना है। इस कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा है 118 घन फीट गड्ढा खोदना है, कहीं पे भी नहीं लिखा है 10 बाई 10 और 1 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। इस कानून में लिखा हुआ है कि एक मजदूर को अधिकतम 7 घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करेगा, 1 घंटा आराम करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर एक नियम बनाया है कि मजदूरों को 7 घंटा काम कितना करना चाहिए उसके लिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए टैक्स रेट बनाया है। उसमें कहा गया है कि एक मजदूर को जो कड़ी मिट्टी अगर होगी तो कड़ी मिट्टी 7 बाई 7 और 1 घन फीट गड्ढा खोदा जाएगा, मतलब 1 फीट गड्ढा खोदा जाएगा और 7 फीट लंबाई 7 फीट चौड़ा, यानी 49 घन फीट गड्ढा खोदना अगर कड़ी मिट्टी हुआ तो। और नरम मिट्टी हुआ तो 8 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, तो 56।
अगर नरम मिट्टी होगा तो 56 घनफीट खोदना है, और कड़ी मिट्टी हुआ तो 49 घनफीट खोदना। यह छत्तीसगढ़ सरकार का टास्क रेट है मनरेगा के लिए। अब इन लोग क्या कर रहे हैं पंचायत के अंदर, कहीं पे 100 घनफीट खुदवा रहे हैं, कहीं 118 घनफीट खुदवा रहे हैं, और ये जो ज्यादा काम मजदूरों से लिया जा रहा है वो ज्यादा काम का वैल्यूएशन इंजीनियर करता है, और वहां पे फर्जी मास्टर रोल में ज्यादा मजदूरों के नाम दर्शाते हैं। क्योंकि एक मजदूर को अगर 49 घनफीट खोदना है, अगर एक मजदूर से वो 118 घनफीट खुदवा ले रहा है या 100 घनफीट खुदवा ले रहा है, इसका मतलब है कि वो 2 मजदूर के काम एक मजदूर से करवा रहा है। जब वो 2 मजदूर के काम एक मजदूर से करवा रहा है तो मास्टर रोल में वो 2 मजदूर के नाम जोड़ रहे हैं। इस तरीके से वो घपलाबाजी कर रहे हैं पूरे जनता के पैसे के, सरकार के पैसे के। क्या है इसमें कानून में लिखा हुआ है कि अगर मिट्टी खोदने वाला अगर 50 मीटर के दूरी से पे मिट्टी को फेंकने जाएगा या 5 मीटर के ऊंचाई पे अगर मिट्टी फेंकने जाएगा तो उसके लिए अलग पैसा मजदूर को मिलेगा। 50 मीटर दूरी और 5 मीटर ऊंचाई से ज्यादा अगर कोई मजदूर मिट्टी फेंकने के लिए जाता है तो उसको 243 रुपए जो मजदूरी रेट है उसके अतिरिक्त और पैसे मिलेंगे। उसका एक अलग हिसाब बनेगा, अलग हिसाब बन के उस 243 के साथ और जो उनके दूरी के लिए जो सरकार ने तय किए वो रेट उनको मिलना है, ये दर उनको मिलना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं पे भी 50 मीटर के दूरी पे या 5 मीटर की ऊंचाई पे मिट्टी फेंकने के लिए मजदूरों को वो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान नहीं करते। लेकिन किया है जहां जहां मजदूरों ने संघर्ष किया है, कांकेर के अंदर, दुर्ग के अंदर, कोरिया जिले के अंदर, मजदूरों ने जब यही मांगों को लेकर जब उनको ये जानकारी हुआ कि अतिरिक्त मजदूरी भी मिलता है, तब उन्होंने लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ने के बाद सरकार और प्रशासन को मजबूर होना पड़ा कि उनको अतिरिक्त काम के लिए जो मजदूरी दर था उसके अलावा दूरी के और लंबाई के भी मजदूरी उनको जोड़ के देना पड़ा। तो ये कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन करने का काम हमारे प्रदेश के अंदर जो सरकार है, चाहे अभी की सरकार हो, वर्तमान सरकार हो या चाहे अतीत की सरकार हो, उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं है कि गरीब लोगों को ये रोजगार के तहत उनकी आय बढ़े, उनकी क्रय शक्ति बढ़े और देश के अंदर जो एक आर्थिक संकट है उस संकट का निपटारा हो। ये इस कानून को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उसको वो पूरी तरीके से विफल कर देना चाह रही। इस कानून में नियम है कि अगर काम करते हुए कोई मजदूर अगर घायल हो जाता है तो उसका पूरा इलाज, उसका दवाई पूरी सरकार जो है वो देगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सरकार उसकी दवाई देगा, उसके इलाज का इंतजाम करेगा, और जितने दिन वो काम नहीं कर पाएगा बीमारी के घायल होने के कारण, उतने दिन उसको आधा मजदूरी का भुगतान करना है सरकार को। लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। कौन इलाज करा रहा है किसी को नहीं मालूम। कहीं कोई अगर घायल हो जाता है तो किसी मजदूर घायल हो जाता है तो कौन इलाज करा रहा है, कौन दवा दारू का इंतजाम कर रहा है? जो मजदूर है उसको खुद को करना पड़ता है। और जो कानून है कि आधा पैसा आधा मजदूरी, जो मजदूरी उसका दैनिक मजदूरी है उससे आधा मजदूरी उसको हर रोज सरकार भुगतान करेगी। लेकिन कहीं पे भी इसका पालन नहीं हो रहा है। किसी भी जगह पे हम देखते हैं, जब जाते हैं मनरेगा के काम कार्य क्षेत्र पे, वहां पे नियम है कि मजदूरों को आराम करने के लिए विश्राम गृह बनाया जाएगा, शेड बनाया जाएगा। लेकिन किसी भी जगह पे कोई शेड नहीं है। नियम है जो महिला मजदूर काम करते हैं उन महिला मजदूरों के बच्चों के 5 साल के कम उम्र के बच्चों के देख रेख के लिए वहां पे एक महिला, वयस्क महिला को नियुक्त रखा जाएगा, जहां पे वो बच्चे लोग काम करने वाले मजदूर जो महिला मजदूर हैं उनके बच्चे लोग वहां रहेंगे और उनकी देख रेख करने के लिए वो एक महिला का नियुक्त किया जाएगा। लेकिन कहीं पे भी छत्तीसगढ़ के अंदर हम नहीं देखे हैं कि कोई बुजुर्ग महिला जो मेहनत का काम नहीं कर सकता उनको रखा गया हो, और जो मेहनत करने वाले महिला हैं उनके घर के जो बच्चे हैं वो बच्चे वहां पे झूला घर में जो है वो आके खेल रहे हो। तो पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन, मतलब ये एक सरकारी कानून के तहत ये काम लोग कर रहे हैं। ये कोई निजी क्षेत्र नहीं है, सरकार का काम है। ये रोजगार गारंटी कानून ये ग्रामीण मजदूरों को कानूनी अधिकार है कि उसको 100 दिन काम देना ही है सरकार को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो नियम है, नियम ये है कि गांव वाले काम के लिए मांग करेंगे यानी आवेदन करेंगे,
वो आवेदन या तो पंचायत में जमा करेंगे या जनपद में जमा करेंगे। काम आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर सरकार को काम देना है। अगर 15 दिन के अंदर सरकार काम नहीं दे पाया तो उसके बाद सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना है। और इसीलिए सरकार और प्रशासन और राजनेता नहीं चाहते कि लोग काम के लिए आवेदन करें। वो ये चाहते हैं कि हम काम लेके आएंगे, मनरेगा में काम लेके आएंगे, योजनाओं के जैसे जैसे दूसरी योजनाओं में जैसे काम लेके आते हैं जनपद पंचायत से, वैसे ही हम काम लेके आएंगे। और काम लेके आने के बाद हम गांव के अंदर काम खोलेंगे, चाहे वो काम में लोग 14 दिन काम मिले, चाहे 20 दिन काम मिले, चाहे 25 दिन काम मिले, और लोगों को हम बताएंगे भी नहीं कि किस तरीके से गांव के लोगों को 100 दिन काम मिल सकता है। तो ये इस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक ये कानून की धज्जियां वो उड़ाएंगे तभी वो जो है अपनी लूट खसोट को जारी रख पाएंगे, अपनी ऊपरी जो हेराफेरी करना है उनको वो काम वो कर पाएंगे। इसीलिए नियम तो ये है कि इस कानून के तहत कि हर मजदूर को 7 दिन के अंदर वेतन का मजदूरी का भुगतान करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा अनुभव ये है कि लोग 6-6 महीना तक वेतन, लोगों को 6-6 महीना तक मजदूरी का भुगतान नहीं करते, लोग भटकते रहते हैं। कई गांव के लोग बैंक के चक्कर काट रहे हैं कि पेमेंट आया या नहीं आया। तो नियम है 7 दिन के अंदर भुगतान करना है। अगर मजदूर को 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाएगा तो उस मजदूर जो को अधिकार है कि वो देर विलंब से भुगतान करने के लिए कोर्ट में जा सकता है। और जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है उस अधिनियम के तहत, कानून के तहत वो क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, और क्षतिपूर्ति के साथ सरकार को, प्रशासन को उस मजदूर को वेतन भुगतान करना पड़ेगा। ये नियम है, 7 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं गांव के लोग जो काम करने के लिए आते हैं, जो मजदूर हैं, वो 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते अपनी मजदूरी के लिए, वो 3 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते अपने मजदूरी के लिए। हम जानते हैं जो गांव के मजदूर है, ठेकेदार उनको साप्ताहिक पेमेंट करता है, और बहुत सारे मजदूर इसीलिए मनरेगा में काम करने के बजाय कम रेट मिलता है, मजदूरी मिलता है, लेकिन वो ठेकेदार के पास चला जाता है, क्योंकि ठेकेदार उनको साप्ताहिक पेमेंट करता है, हर सप्ताह में एक बार पेमेंट करता है ठेकेदार, इसीलिए वो ठेकेदार के पास चले जाते हैं। तो कुल मिला के मनरेगा कानून का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हमारे प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं, हमारे प्रदेश के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी भी कीमत में मनरेगा कानून को ध्वस्त कर दिया जाए। और इस तरीके से वो मनरेगा कानून को ध्वस्त करने के लिए उनके जितने भी नियम है, जो नियम मजदूरों के हित में, जो नियम श्रमिकों के हित में, उन नियमों का उल्लंघन करते हैं वो, ताकि मजदूर इन मनरेगा कानून में काम करने के बदले वो ठेकेदार के पास चले जाए, वो दूसरे राज्य में चले जाए, दूसरे राज्य में जाके बंधुआ मजदूर के रूप में काम करे, लेकिन मनरेगा कानून में काम ना करे। पूरे जो छत्तीसगढ़ के अंदर हम देखते हैं भारी तादाद में लोगों का पलायन होता है, गांव छोड़ के लोग शहर की ओर चले जाते हैं काम के तलाश में। अगर गांव के अंदर मनरेगा कानून होता, सही ढंग से लागू होता, तो गांव के लोग मनरेगा कानून में काम करते, इस तरीके से भारी तादाद में पलायन करके नहीं जाते। और जो लोग पलायन करके जाते हैं उनकी क्या बदहाल जिंदगी वो जीते हैं, चाहे वो कश्मीर में जाए, चाहे वो जम्मू में जाए, चाहे वो कर्नाटक में जाए, चाहे वो आंध्र में जाए, जो जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर से लोग, उन लोग किस बदहाल जिंदगी में जीते हैं। मिट्टी खोदने के लिए वो बाहर जाते हैं, वहां पे जाके मिट्टी खोदते हैं। वही अगर मनरेगा कानून प्रदेश के अंदर सही ढंग से लागू होता तो वही मजदूरों को मिट्टी खोदने का काम अपने गांव में मिल जाता, अपने गांव में रह के वो काम करते और एक जिंदगी, बेहतर जिंदगी वो जी सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो चाहती है कि किसी भी कीमत में मनरेगा कानून को इस तरीके से लागू करो ताकि मजदूरी इसमें काम करना बंद कर दे, मजदूरी काम करने ना आए। और जब मजदूर काम करने के लिए नहीं आएंगे तो मनरेगा कानून में यही सरकार कहेगा, यही प्रशासनिक अधिकारी कहेगा, कोई तो काम करने के लिए आता नहीं है, इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद ये कानून बना है हमारे देश के अंदर। ये कानून जो बना है बहुत संघर्ष के बाद बना है, और ये बहुत संघर्ष के बाद जो कानून आज हासिल हुआ है वो सिर्फ कानून को
खत्म करने के लिए सरकार लगा। अब इस कानून को बचाने का काम हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो वामपंथी पार्टियां हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके दबाव में ये कानून बना है। जब पूरे प्रदेश के अंदर जो गैर वामपंथी पार्टियां हैं वो जब इस मनरेगा कानून को खत्म करने में लगी हुई है, लोगों को राहत देने के बजाय वो अगर लोगों को और ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, तो वामपंथी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि मनरेगा कानून को सही ढंग से प्रदेश के अंदर लागू हो। अगर सही ढंग से प्रदेश के अंदर मनरेगा कानून को लागू करना है तो गांव के अंदर हर परिवार को 100 दिन काम मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए वामपंथी पार्टियों को मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर एक पंचायत में 100 दिन किसी परिवार को काम मिलता है, मान लीजिए एक पंचायत में 100 परिवार है, अगर 100 दिन किसी को काम मिलता है तो इसका मतलब यह है कि उस पंचायत में 2.5-3 लाख रुपए से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा पैसा उस पंचायत में आएगा। और 25 लाख जब एक पंचायत में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गांव के अंदर लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी, बाजार की विकास होगा, बाजार की व्यापकता आएगा। और जब बाजार में व्यापकता आएगा तो ये जो औद्योगिक संकट हमारे देश के अंदर आज बनी हुई है, ये औद्योगिक संकट खत्म होगा और इस संकट से हम उबर पाएंगे। तो इसीलिए मनरेगा कानून की अपनी एक महत्व है। सिर्फ रोजगार के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी मनरेगा कानून एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए जब कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां हैं, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने इसको लागू किया था, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जब मनमोहन सिंह इस कानून को लागू किया, संप्रग सरकार इस कानून को लागू किया, तो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू करने के लिए सड़क पे उतरना चाहिए उनको। लेकिन वो भी शांत बैठी हुई है, वो भी इस सवाल पे मौन बने हुए हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहती, वो तो वामपंथी पार्टियों के दबाव में कानून को बनाया है। वो भी नहीं चाहती है कि ठेकेदारों को नुकसान हो। और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए, इस कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी मजदूर कभी भी काम मांग सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जब खेती बाड़ी का काम होगा तब आप कोई मनरेगा का काम नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि अगर खेती बाड़ी के समय मनरेगा का काम चालू होगा तो कोई दूसरे के खेत में 80 रुपए 100 रुपए में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। तो दूसरे के खेत में जो कम मजदूरी देके काम करने वाले जो खेत मजदूर है, उनके मतलब मालिक है, जमीन के मालिक है, उनको नुकसान होगा, ज्यादा रेट देना पड़ेगा मजदूर को। तो उनके लाभ बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर कृषि कार्य जब होगा तब छत्तीसगढ़ के अंदर मनरेगा कानून खोल के में काम मिलने पे पाबंदी लगाया था उस समय के रमन सिंह सरकार ने। तो मतलब ये है, साफ है कि उनका मकसद है कि गरीबों को जो थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है, गरीबों को जो थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है, और गरीबों को इस पैसा मिलने से जो पैसे वाले लोग हैं, जो गरीबों को लूटते हैं, उनकी लूट की कमाई कम हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, गरीबों का ना हो, गरीबों का विकास ना हो। गरीब हर समय ठेकेदार के सामने, बड़े बड़े जमींदारों के सामने, बड़े बड़े जमीन के मालिक के जाके गिरा है, और जो मर्जी है उस मर्जी के मजदूरी में वो काम करने के लिए विवश हो जाए। इसीलिए ये वामपंथी पार्टी की मुख्य भूमिका अभी है कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ये जो चल रहा है मनरेगा कानून को लेके, इस मनरेगा कानून को सही ढंग से गरीबों तक इसका लाभ पहुंचे, ये देखने की जिम्मेदारी वामपंथी पार्टियों का है। और वामपंथी पार्टी इसको अगर देखेंगे तभी जा, क्योंकि जनता के बीच में एकमात्र वामपंथी पार्टियां हैं जो जनता के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आ रही है। इसलिए वामपंथी पार्टी अगर जनता के बीच में जाएगी, इस सवाल को लेकर निचले स्तर पे जाना पड़ेगा, ऊपर स्तर पे नहीं, निचले स्तर पे अगर जाएंगे, गांव में सबके 100 दिन का काम को सुनिश्चित करने के लिए अगर वो संघर्ष करेंगे जनता को लेके, तभी जाके मनरेगा कानून के अंदर जितने भी प्रावधान है श्रमिकों के हित में, वो सभी प्रावधान को सही ढंग से लागू होंगे। और मनरेगा के नाम पे जो अफरा तफरी चल रहा है, जो हेरा फेरी चल रहा है, उस हेरा फेरी को हम रोक पाएंगे। हमारा अनुभव है कांकेर जिले के अंदर मनरेगा के अंदर जेसीबी से एक ब्लॉक में, एक पूरे तहसील में जेसीबी से काम करवाया गया था। 1 करोड़ से ज्यादा काम हुआ था, जेसीबी से करवाया गया था, एक मजदूर नहीं लगाया गया था।
वहां पे वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस सवाल को उठाया था, और वामपंथी कार्यकर्ताओं ने जब इस सवाल को उठाया था तो वहां पे वामपंथी कार्यकर्ताओं के ऊपर शारीरिक हमला भी किए थे गुंडे लोग, लेकिन उसके बाद भी उस भुगतान को रोका गया था, उस भुगतान नहीं हुआ। जितने जेसीबी के लोग, जेसीबी से जितने भी काम हुए वो सबके भुगतान रोका गया, क्योंकि कानून में है मशीन से काम करने का पैसा का भुगतान नहीं करेगी सरकार और प्रशासन। तो जब यह साबित हुआ था यहाँ पे जेसीबी से काम हुआ, तो जितने जेसीबी लगाए थे सरपंच लोग, सबके पेमेंट, सबके भुगतान रुके थे। तो इस तरीके से अनुभव भी है, अगर वामपंथी पार्टियों ने संघर्ष किया है तो उसके लाभ गरीबों को मिला है। तो इसीलिए हमारा ये अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मनरेगा कानून को सही ढंग से जनता तक पहुंचा सकता है, मजदूरों तक इसका क्रियान्वयन सही ढंग से करवा सकता है, तो वो वामपंथी पार्टियां हैं। वामपंथी पार्टियां इस काम को करना चाहिए, कर सकती है, उसको करना भी चाहिए।